जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 राउंड 3 के चॉइस फिलिंग एंड जो इसका प्रोसेस है उसके बारे में। साथ ही जो राउंड 2 का रिजल्ट आया है, जिनको सीट अलोकेट की गई है वो अब क्या करेंगे, कैसे उनको अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना है, अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। एंड अगर वो अभी भी यहाँ पर फ्लोट करना चाहते हैं यानी कि राउंड 3 की चॉइस फिल करना चाहते तो वो कैसे करेंगे, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, आप यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार आपको इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया अपडेट रहते हैं वैकेंसी के या फिर नोटिफिकेशन के या फिर फॉर्म्स के, वो भी यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपको कुछ अच्छा ही यहाँ से जानने को मिलेगा, आपका चैनल सब्सक्राइब करना वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए गाइज अब डिटेल में बात करते हैं आपके यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग राउंड 3 के बारे में, और साथ ही जो आपका राउंड 2 का सीट एलोकेशन हुआ है उसके बारे में। तो पहले तो गाइज आप यहाँ पर जो आपका राउंड 2 का सीट एलोकेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर जिनको सीट मिली है इसके अंदर जिसका रिजल्ट आया है, वो आगे क्या करेंगे वो आप यहाँ पर जानकारी समझ लीजिए। फिर मैं आपको राउंड 3 की जानकारी भी यहीं पर बताऊंगा, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लेना। तो यहाँ पर गाइज पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो आपकी जीकअप की वेबसाइट है इसमें साइन इन कर लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सिक्योरिटी पिन डालेंगे। देन जैसे साइन इन करेंगे तो आपको सिलेक्ट कर लेना कि आप ईमेल के ऊपर या फिर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी चाहते हैं। जिस पर भी चाहते हैं उसी पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको ओटीपी मिलेगा एंड देन आप यहाँ पर फुल्ली साइन इन हो जाएंगे। अभी मैं आपको ये जानकारी यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इसमें यहाँ पर राउंड 2 के अंदर सीट अलोकेट हुआ हो या फिर उसका यहाँ पर रिजल्ट के अंदर नाम आया हो। तो चलिए आप यहाँ से इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर एक्टिविटी लिस्ट के अंदर देखेंगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सबमिट विलिंगनेस, सीट एक्सेप्टेंस, पेमेंट डिटेल्स, चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, पे एडमिशन फी, और एक है आपका चेंज विलिंगनेस। ये आपका एक ऑप्शन अतिरिक्त यहाँ पर अब ऐड किया गया है। ये पहले तक आपका नहीं आ रहा था, जब आपकी पहले राउंड की जो रिजल्ट थी तब वो आई थी। अभी ये आपका यहाँ पर इस सेकंड राउंड का जब सीट एलोकेशन हुआ है तभी ये ऑप्शन डाला गया है। तो अगर आप यहाँ पर चेंज विलिंगनेस इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी जो सीट एलोकेशन डिटेल है, यानी कि कौन सी सीट आपको किस इंस्टीट्यूट के अंदर अलोकेट की गई है उसकी जानकारी है। नीचे यहाँ पर करंट विलिंगनेस आप देखेंगे, विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन, यानी कि अगर आप जो आपके काउंसलिंग के फर्दर राउंड है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते तो आपको उसको बोला है कि एक्सेप्ट एंड विलिंगनेस फॉर पॉसिबल। तो बेसिकली ये यहाँ पर मैं आगे का नहीं रीड कर पा रहा हूँ, आप अपने जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। नीचे है आपका चेंज योर विलिंगनेस, सिलेक्ट न्यू विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन, यानी कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा न्यू विलिंगनेस आपका जो अन्य राउंड है सीट एलोकेशन के उसमें जाने के लिए। तो यहाँ पर है फ्रीजिंग नो अपग्रेडेशन। तो अगर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि जो अभी आपको सीट एलोकेट की गई है तो ये आपकी फाइनल सीट है और आप इसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको फर्दर राउंड के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पर इसको फ्रीज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फर्दर राउंड के अंदर यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि जो आपका अगला काउंसलिंग राउंड होगा आप उसमें भी आपकी चॉइस दे पाएंगे एंड उसमें जो आपको सीट एलोकेट होगी वो आप अपनी चुन सकते हैं। और इसके बाद की आपकी फाइनल सीट एलोकेशन या फिर कह लीजिए कि काउंसलिंग होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर इसको फ्रीज कर देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि विलिंगनेस हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जानकारी चेंज हो जाएगी और आपकी ये जो सीट है वो पक्की हो जाएगी। उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तो आपने कर लिया, आपने सबमिट विलिंगनेस कर दी, फिर आएगा आपका यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल्स। तो अगर आपका पेमेंट हो गया है तो आप यहाँ पर अपनी जो सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल्स है उसको स्टेटस देख लीजिएगा। 3250 रुपये फीस आपको पे करनी है, अगर नहीं किया तो यहीं से आप ऑनलाइन कर देंगे।
करेंगे एंड उसके बाद में आप चूज रिपोर्टिंग सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पर बताएंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे कि कौन से रिपोर्टिंग सेंटर पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको नज़दीकी पड़ता हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे रिपोर्टिंग सेंटर एंड देन फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आएगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। तो आप यहाँ पर डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक अलॉटमेंट लेटर आएगा जिसमें कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, सिलेक्ट फ्रीज फ्लोट थ्रू योर लॉगिन इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर अलॉटेड सीट एंड वांट टू टेक एडमिशन प्लीज सेलेक्ट फ्रीज एज विलिंगनेस इन योर लॉगिन। ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद 3250 रुपये आपको फीस यहाँ पर देनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन से लेकर के जाने हैं। बोला है कि रिपोर्ट एट हेल्प सेंटर विद ओरिजिनल एंड वन सेट फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी और एक फोटोकॉपी का सेट भी प्रत्येक डॉक्यूमेंट का, जो कि आप यहाँ पर 28/8 से 30/8/2023 शाम 5 बजे तक उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मार्कशीट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप EWS OBC SC ST है वो, सब कैटेगरी अगर आप मिलिट्री पर्सनल फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको ये लेकर के जाना होगा, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट लेकर के जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ये आपके पास होना चाहिए, रैंक स्कोर कार्ड भी आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिपॉजिट फी ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच विल बी स्केड्यूल्ड टाइम थ्रू ऑनलाइन, यानी कि जो आपकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट की फी है वो आपको डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप उसको एक बार में करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उसको पार्ट में जमा करने का भी आपको इंस्टीट्यूट ऑप्शन दे सकती है। आपको बोला योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर राउंड 2 एंड 3, यानी कि अगर आप यहाँ पर ये जो आपकी फ़ीस है उसको जमा नहीं कर पाते हैं दिए गए टाइम के अंदर, तो फिर आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे अपनी सीट को जो कि अभी आपने यहाँ पर प्राप्त की है। आपको बोला है कि इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर अलॉटेड सीट इन नेक्स्ट राउंड प्लीज सिलेक्ट फ्लोट, तो अभी इसमें फ्लोट का ऑप्शन नहीं है, जो आपको मैंने बताया आप अपनी सीट को ऐसे छोड़ सकते हैं, वही आपका फ्लोट माना जाएगा। एंड बोला है कि डिपॉजिट 3250 रुपये ऑनलाइन एज सिक्योरिटी फी, सीट एक्सेप्टेंस फी विद इन स्केड्यूल्ड टाइम, यानी कि चाहे आप यहाँ पर फ्लोट की हुई ना कर रहे हो फिर भी आपको यहाँ पर जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी है वो आपको पे करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको फ्लोट करें एक्सेप्ट नहीं करें तब आपको ये नहीं देनी है, तब भी आपको ये देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर बोला इफ़ यू फॉल टू परफॉर्म अबव एक्टिविटीज़ योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल बी डिब्रेड अप टू 3rd राउंड ऑफ द काउंसलिंग, यू में अगेन पार्टिसिपेट इन द 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पर ये जो एक्टिविटी आपको बोली है इसमें आप सक्सेस नहीं हो पाते, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप दिए गए टाइम पर नहीं पहुँच पाते, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 3rd राउंड की काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा और आप दोबारा से जो अगली 4th राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कब होगी उसकी जो डेट्स है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अभी बात हो रही है आपकी यहाँ पर 3rd राउंड की काउंसलिंग की, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पहले आपको 2nd राउंड का बताऊंगा फिर मैं आपको यहाँ पर 3rd राउंड की जानकारी दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3rd राउंड की चॉइस फिलिंग है या अपडेटेशन है जो कि क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट, वो इसमें जिसमें कि ये भी बोला कि अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड, आप अनलिमिटेड चॉइस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये आपके 28/8 से 30 अगस्त 2023 के बीच में ही होने वाली है, यानी कि किसी भी वक्त आपके डैशबोर्ड के ऊपर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक्टिवेट हो सकता है उन कैंडिडेट के सामने जो कि यहाँ पर सीट राउंड 2 के अंदर रिजल्ट को प्राप्त कर पाए या फिर कह लीजिए कि राउंड 2 को क्वालिफाई कर पाए, आपको यहाँ पर राउंड 2 में सीट अलोकेट हुई है। फिर 10 पॉइंट में आपको कहा कि 3rd राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑल कैंडिडेट्स आर फ्रीज, यानी कि 3rd राउंड के अंदर जो सीट अलॉटमेंट होगी वो यहाँ पर सभी फ्रीज कर दिए जाएंगे, यानी कि उनकी जो सभी की कैंडिडेट जो सीट है वो यहाँ पर फ्रीज की जाएगी। 31 अगस्त 2023 इसकी डेट है। एंड 3rd ऑनलाइन फ्रीज ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड ऑनलाइन फी डिपॉजिट ऑफ फी एक्सेप्टेंस, सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फी, इसके लिए आपको 1 सितंबर से 3 सितंबर 2023 तक का समय दिया है, यानी कि 3rd ऑनलाइन फ्रीज ऑप्शन यहाँ पर सभी कैंडिडेट का एक्टिव हो जाएगा 1 सितंबर 2023 के अंदर। फिर 3rd राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका 1 सितंबर 2023 से 3 सितंबर 2023 रहेगा और जो आपका क्लासेस सेशन होगा शुरू वो आपका 5 सितंबर 2023 से हो जाएगा। फिर इसके बाद में गाइज आपकी यहाँ पर होगी ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग स्केड्यूल जो कि 4 से 5 राउंड यानी कि 4 to 5 यानी कि चौथा और 5वां राउंड होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट, यानी कि जिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ये एग्जाम
एग्जाम दिया था, अब उनकी काउंसलिंग भी यहाँ पर होगी। अभी जो आपने काउंसलिंग किया है इसमें सिर्फ यूपी स्टेट के ही कैंडिडेट थे, अभी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर मौका मिलेगा। तो इसमें यूपी स्टेट के कैंडिडेट अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अदर स्टेट के भी कर पाएंगे। तो फोर्थ राउंड का जो चॉइस फिलिंग है वो आपका यहाँ पर 5 सितंबर से 6 सितंबर 2023 में रहेगा यूपी एंड अदर स्टेट का, और फिर सीट अलॉटमेंट आपका 7 सितंबर 2023 को होगा। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर दी गई है। अभी के लिए यहाँ पर गाइज कभी भी आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि बोला है कि 28 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक आप थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। एंड आपके सामने यहाँ पर सेम इंटरफेस आएगा, इसी तरीके से आप चॉइस फिलिंग पर जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर अपनी चॉइसेस दे पाएंगे इस तरह से, और फिर आप उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चॉइसेस आपको देनी है, ताकि आपका यहाँ पर इसमें नंबर बने और आप इसमें अनलिमिटेड चॉइस दे सकते हैं। सो गाइज मैंने आपको यहाँ पर थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग के बारे में बता दिया है, सेकंड राउंड का पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। आई होप आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी एंड इसके बारे में आगे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।